नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे किशोरदा की, किशोरदा के बड़े दिल की। उस जमाने के जो कलाकार थे वो क्यों इतने महान आज भी हैं, इसकी बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि आराधना के बाद से काका यानी कि राजेश खन्ना साहब जो सुपरस्टार बन चुके थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब से मेरी आवाज किशोरदा रहेंगे, मेरे सारे नगमे किशोरदा ही गाएंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बंदिशें ऐसी बन जाती हैं तो उस गीत को किसी और से भी गवाना पड़ता है। और ऐसे बहुत से किस्से हैं, जैसे दो रास्ते फिल्म आई थी काका की, उसमें रफ़ी साहब ने भी गाया, किशोरदा ने भी गाया, ऐसी और भी फिल्में थी। तो बहरहाल बात करेंगे काका और किशोरदा की, इन दोनों के बीच हुए मनमुटाव की। मनमुटाव तो नहीं कह सकेंगे, हल्का-फुल्का सा थोड़ा गुस्सा एक दूसरे के प्रति। एक फिल्म बन रही थी, हाथी मेरे साथी। एलपी यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीतबद्ध नगमे इसमें थे, तमाम गीत किशोरदा ने गाए थे। अब एक गीत, इस गीत पे आके बात रुक गई, और ये गीत था हाथी मेरे साथी का। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, जिसे रफ़ी साहब ने गाया। किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि इस गीत की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो किशोरदा को ऐसा लगा कि मैं इस गीत के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। देखिए कितना बड़ा दिल, कितनी बड़ी सोच। कोई और होता, आज का दौर होता तो अरे यार मैं गा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, काम के साथ मजाक नहीं, क्योंकि काम इबादत थी उन सब के लिए। तो उन्होंने कहा कि एलपी से कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से, कि काम कीजिए, ये गाना मैं नहीं गा पाऊंगा, आप इसे रफ़ी साहब से गवाइए। खन्ना वहीं थे, काका, उन्होंने कहा नहीं, गाएंगे तो आप ही, इसे आप ही गाएंगे। किशोरदा ने कहा कि नहीं काका, ये गीत मैं नहीं गा पाऊंगा, ये गीत, इसके साथ न्याय रफ़ी साहब ही कर पाएंगे। तो काका ने कहा कि नहीं, मैं कहता हूं कि आप ही गाइए इसे। तो यहां थोड़ी नोकझोंक हुई, लेकिन किशोरदा का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने कहा काका, आप कहेंगे ऐसा नहीं, मैं कहूंगा वैसा होगा, गाएंगे तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। अब किशोरदा जब ये बात बोल चुके तो निर्माता भी वहीं थे। अब उन्होंने सोचा कि तमाम गाने तो मैंने किशोरदा से गवा लिए हैं, अब रफ़ी साहब मानेंगे इसे गीत के लिए। एलपी से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग बात करते हैं। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रफ़ी साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ तो ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर उनसे दूर होते गए थे। वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में ही सभी हाथ धोते हैं। तो ज़्यादातर म्यूजिक डायरेक्टरों ने अपना पलड़ा झाड़ लिया था। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ऐसे लोग थे, ये जोड़ी ऐसी थी जिन्होंने आखिरी दम तक रफ़ी साहब के साथ काम किया, हर फिल्म में रफ़ी साहब को लिया, उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये ऐसी जोड़ी थी। तो बहरहाल वो रफ़ी साहब से मिले, सारी बातें की, पूरी तरह क्लियर कर दिया कि तमाम गाने किशोरदा ने गाए हैं इसमें, लेकिन ये इस गीत के लिए ख़ास तौर से किशोरदा ने ही कहा है कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, तो उनसे ही गवाइए। तो रफ़ी साहब कभी-कभी मज़ाक भी कर लिया करते थे, तो उन्होंने हँसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि अरे किशोर से ही कहो, वही गा ले ये गाना। वो आराम से धीरे से बोलते थे। लेकिन फिर वो मान गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। और उसके बाद तो इतिहास बन गया। इतना सुपर हिट हुआ ये नगमा कि आज भी सुना जाता है। तो यहाँ कहने का ये मकसद है कि जो लोग, आज भी मैं कभी-कभी किसी को यूट्यूब पे बोलते देखता हूँ, तो कौन महान? रफ़ी साहब महान, किशोरदा महान, कौन महान? ऐसे-ऐसे टैगलाइन देते हैं, ऐसे-ऐसे थंबनेल बनाते हैं अपनी चैनल चलाने के लिए। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई दोनों की अपनी एक जगह है, दोनों अपनी जगह पे बहुत महान थे, हैं, रहेंगे। कि जब तक संगीत है, जब तक उनके नगमे हमारे आस-पास गूंज रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारे बीच हैं, ज़िंदा हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं था। एक दूसरे को काम बाँटने में मानते थे कि मेरे अगर ये नहीं कर सकता हूँ तो मैं इन्हें दे दूँ। वो सोचते हैं अगर मैं नहीं कर सकता हूँ
तो उन्हें दे दूँ। ऐसे एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले लोग थे। उनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं था कि सारा खाना मैं ही खा जाऊँ, मैं किसी को खाने ही ना दूँ, ये वाली बात ही नहीं थी। एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले लोग थे वो। तो ऐसी कोई बात नहीं थी उनके बीच, ना कोई दुश्मनी, ना कुछ, बल्कि दोस्ती, ऐसी अटूट दोस्ती जिसकी मिसाल ढूँढना मुश्किल है। तो ऐसे हमारे हरफन मौला यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर दा, उन्होंने ये नगमा रफ़ी साहब से गवाने की रिक्वेस्ट की और काका को नाराज़ कर दिया था, लेकिन अड़े रहे अपनी बात पे कि गाएंगे तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। तो ये किस्सा मुझे याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गीत संगीत के चाहने वालों को इसे नज़र कर दूं। तो ऐसे ही एक और किस्से के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, नमस्कार।